द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग और द गैपिंग होल्स। लेखक जो था वो जहाज़ के बड़े बड़े छिद्रों में जो लहरों के कारण पानी भर गया था उसे निकालने में लगा हुआ था। दिस मेक्स वाटर डेविएट ऑन द राइट साइड, और लहरों के आने की वजह से सारा पानी जो है जहाज़ के राइट साइड में भर गया था। द हेडपम्प गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डेब्रिस, और जहाज़ में पानी भरने से जो छोटा बड़ा कचरा था उससे वो भरने से हेडपम्प जो थे वो ब्लॉक हो गए थे, एंड ताकि हेडपम्प से पानी निकाला जाए, लेकिन वो हैंडपम्प भी ब्लॉक हो गए थे। एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट होकर ख़राब हो गए। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्ट्स इट टू ड्रेन द वाटर। फिर नरेटर को याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप जो है वो बचा हुआ है जो सही है, उसने उसे जल्दी कनेक्ट किया और वाटर को निकालने लगा। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल द नाइट लॉन्ग। पूरी रात सब लोग जहाज़ में जितने लोग थे सब पानी निकालने में लगे हुए थे। देयर मेडिक कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और क्योंकि वो संसार में सबसे दूरस्थ स्थान पर थे, रिमोटेस्ट एंड दूरस्थ स्थान पर थे, तो उनके मेडिक कॉल्स यानी जो रेडियो से जो हम लोग जो संदेश भेजते हैं वो संदेश पहुंच नहीं पा रहे थे हेल्प के लिए। Shu on the other hand has now a swollen black eye and deep cut in her arms. शू जो थी उसके आँखों में बड़ी सूजन आ गई थी, उसके एक हाथ पे कट भी आ गया था। On being asked by her father about injuries, she tells him she did not want him to worry as he was trying to save them. लेकिन जब उसके पिताजी ने पूछा कि तुम्हें क्या क्या लगा है, तो उसने कुछ भी बताना नहीं चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पापा जो है उसे बचा रहे, जहाज़ को बचाने में लगे हुए, और उनको कोई टेंशन देना नहीं चाहते थे। आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल एंड द नरेटर डिसाइड टू वर्क इन रोटेशन रेस्ट। 15 घंटे मशक्क़त करने के बाद थोड़ी बहुत सिचुएशन सही हुई जहाज़ की, जो पानी भर गया था उसे निकाला। द नरेटर डिसाइड टू वर्क इन रोटेशन रेस्ट। अब नरेटर ने डिसाइड किया कि वो अब धीरे धीरे काम करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर करके अब जहाज़ का संचालन करेंगे। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल्ड बट द लीक्स वर स्टिल देयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लेवल्स मतलब पानी जो था जहाज़ में निकाला जा चुका था, लेकिन अभी भी पानी के लिए जहाज़ के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें कुछ लीक्स थे जिससे पानी वापस भर रहा था। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ। अब जो जहाज़ था उसका ढांचा बिगड़ चुका था लहरों की चोट लगने से। इट इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब हम जहाज़ की स्थिति नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जा सके। एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड कॉल्ड एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तभी उन्होंने देखा कि पास में कहीं एक छोटा टापू है जिसका नाम एम्स्टर्डम है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र है। एज देयर सपोर्टिंग इंजिन्स वर आल्सो डैमेज्ड, द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो। और क्योंकि जहाज़ में पानी भर जाने से उसके इंजन भी ख़राब हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के उनका जो विचार था वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना जो था उनके लिए मुमकिन नहीं था। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स, 36 घंटे फिर उन्होंने पंप कर करके पानी निकाला। दे टुक अ साई ऑफ रिलीफ। और जब पानी निकला तो उन्होंने थोड़ा आराम लिया। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द बोट। अब केवल कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचा था जिसे जहाज़ से बाहर निकालना था। They hoisted the storm jib as the main mast was destroyed. और क्योंकि मेन जो मास्ट दे होस्टेड द स्टॉर्म जिब, अब उन्होंने तिकोना बादमान, तिकोना कपड़ा होता ना जहाज़ पे लगाया हुआ, आपने देखा, उसे स्टॉर्म जिब बोलते हैं। और अब जो तूफ़ान में जहाज़ की डूबने से बचाता है, अब उन्होंने वो स्टॉर्म जिब लगाया, क्योंकि उनका जो एक मस्ट जो छोटा एक बादमान लगा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था पानी की लहरें आने से। इसलिए उन्होंने स्टॉर्म जिब जो कि जहाज़ को बचाता है, तिकोना जो बादमान है वो लगाया।
दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, और फिर 2 दिन बाद उन्होंने जब थोड़ा आराम उनको मिला तब उन्होंने कुछ खाना खाया। सम corned beef and crackers, उन्होंने कुछ तला हुआ मांस और कुछ बिस्किट्स वगैरह खाए। द weather soon started changing and again the black clouds took over by the morning of January 5, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। फिर से मौसम में घने बादल जो थे, ब्लैक बादल जो थे, काले काले बादल छाने लगे और जनवरी 5 जनवरी तक वो 5 जनवरी को वापस काले बादल छा गए। His son Jonathan told him that he did not fear death as long as they were all together, लेकिन उसके छोटे बेटा जो था 6 साल का, उसने बताया अपने पापा को कि वो मौत से नहीं डरता है यदि क्योंकि अब वो लोग साथ साथ हैं। उसने कहा पापा हमें मौत से डर नहीं लगता है, हम मरना है तो हम मर भी जाएंगे क्योंकि हम साथ साथ हैं, इसलिए हम नहीं डरते मरने से। दिस फिल्ड विद हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और उसके बच्चे के इस विचार ने नरेटर को और इस समंदर से लड़ने के लिए और आत्मविश्वास दिलाया उस बच्चे ने, और नरेटर ने अब दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो समंदर से लड़ेगा। द स्ट्रगल कंटिन्यू एंड The struggle continued, and the narrator tried his best to protect the weakened stock both side. अब स्ट्रगल कंटिन्यू, अब संघर्ष जारी था। नरेटर ने मतलब लेखक ने अपने जो स्टार्ट बोर्ड साइड हैं, जो जहाज़ किसी भी तरीके से अपने कमज़ोर पड़े हुए जहाज़ को उसने बचाने की कोशिश की।